हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो क्रैश कोर्स स्पेशल टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हम बताए थे कि मेन हम लोग का जो टारगेट है वो है क्रैश कोर्स 2022 का जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, मेन उस पर हम लोग फोकस्ड कर रहे हैं। जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, जिसमें कि डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं और इसका पार्ट वाइज पार्ट वीडियो हम जो है अपलोड कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो सेकेंड वॉल्यूम का जो मेन टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। इसमें जो 10 मार्क्स का लमसम आता है, 10 मार्क्स के लमसम जो है इस प्रोबेबिलिटी से आता है, तो इसका जो एग्ज़ाम में है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। और हम बताए थे कि आपका जो है 20 जनवरी के अंदर तक आपका कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट करके विथ ऑब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस करते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का आता है और इसको पहले 11th का थोड़ा सा बेस हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग का जो है इस टर्म में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, इन हिंदी टर्म में अगर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ के बारे में आप संभावना व्यक्त करते हैं कि कोई भी चीज़ को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मौसम खराब होती है तो पता चलता है कि नहीं बारिश होने की संभावना है, या अगर धूप उप है तो समझते हैं कि नहीं आज बारिश होने की संभावना नहीं है। एक प्रिडिक्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सिक्के को हम टॉस करते हैं तो हम लोग के जेहन में दो चीज़ चलता है, या तो हेड या तो टेल, या अन्यथा पहले टेल आएगा बाद में हेड आएगा। अब ये बात आप मत बोलिएगा कि अगर सिक्का खरा हो जाए तो वो चीज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रेडिकुलस ये चीज़ होगा, बेतुका सिक्का खरा है, दिन है कि रात, आधा दिन है, मेल है कि फीमेल आधा है, तो ये सब चीज़ नहीं वर्क होता है। आपका जो है 50-50% का वर्क होता है। तो प्रोबेबिलिटी जनरली जो होता है वो एक प्रिडिक्शन पे है, जिसके बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं मौसम को देख के, सिचुएशन को देख के। अगर डाइस है तो 1 से 6 आएगा, कभी इन नहीं बोलेगा कि डाइस में कि 10 आने की क्या संभावना है। तो इस तरह का जो प्रिडिक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका जो मेन जो बेसिक्स होता है, इसमें जनरली 2-3 चीज़ का होना ज़रूरी है। मेन आपका जो 12 का जो सिलेबस है, पहले सिलेबस हम बता देते हैं। 12 का दो सिलेबस है। पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो इसका बेसिक है। पहला है 13.1 से शुरू होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टॉपिक आपका ये है। तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में आपको कंटेंट देंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या क्या नेचर होता है। सेकेंड में आपका जो होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन आपका क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। थर्ड में आपका जो आता है वो आता है आपका थर्ड टॉपिक जो है वो है बेज थ्योरम बेस है। थर्ड टॉपिक जो है आपका आएगा क्या चीज़, तो बेज थ्योरम। बेज थ्योरम थर्ड टॉपिक हम लोग का क्या है, तो बेज थ्योरम है। और फोर्थ टॉपिक आपका जो है, फोर्थ टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्थ टॉपिक है आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि 12 की क्लास चल रही है इसलिए मेन सिलेबस 12 को ही फोकस करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट है फिफ्थ में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बर्नौलीज ट्रायल। आपको पढ़ना है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका मेन 12 का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। मेन जो 12 में ये 5 टॉपिक है, एकदम से बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। इसके पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग निकालते क्या है, और मेन जो है प्रोबेबिलिटी जानने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो समझते हैं। देखिए, पूरे प्रोबेबिलिटी में अगर पढ़ते हैं तो इसमें 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ई को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड इवेंट बोलते हैं। ई की अगर बात होती है तो इस चीज़ को बोलते हैं इवेंट। और इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इवेंट का मतलब होता है घटना, किसी भी चीज़ का जिसके बारे में आप उम्मीद करते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहला जो होता है ई होता है। इसके बाद होता है एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, किसी भी चीज़ का आउटकम रिजल्ट को कहते हैं। इसका मतलब होता है दैट इज कॉल्ड क्या? तो सैंपल स्पेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम रिजल्ट, आउटकम रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है और रैंडम वेरिएबल। अब देखिएगा, इवेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपसे पूछा जाए, और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? तो आउटकम होता है। क्या बोलेंगे? ए पॉसिबल रिजल्ट, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा देते हैं। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दिमाग में चलता हुआ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो अभी बता रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? आउटकम। ध्यान से देखिएगा, आउटकम। जैसे मान लीजिए कि 4 कॉइन के लिए, ध्यान से देखिएगा किस चीज़ के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो 4 कॉइन के लिए अगर एक सिक्के को हम 1 कॉइन को अगर हम लोग क्या करते हैं? टॉस करते हैं, तो दिमाग में चलता होगा या तो हेड आएगा, या तो टेल, या फिर या तो पहले टेल आएगा या तो हेड आएगा। इससे अधिक दिमाग में नहीं चलता है कुछ भी। अगर इसी सिक्के को 2 कॉइन के बारे में चर्चा हो, तो 2 कॉइन में क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड हो सकता है, या तो दोनों टेल हो सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आएगा। ये आउटकम का क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? तो एक साधारण अगर 3 सिक्के की बात हो रही है, 3 सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है? या तो तीनों बार हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल आ सकता है, या 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, या 2 टेल 1 हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड। आउटकम का आपको नॉलेज जो है होना बहुत ज़रूरी है। ये आ सकता है। अगर आप कंफ्यूज कर गए तो कॉइन के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n। 2 इसलिए दिए या तो हेड या तो टेल आएगा। मान लीजिए कि अगर 1 कॉइन हो, कितना कॉइन हो? तो 1 कॉइन हो, 2 पे पावर 1, अर्थात आउटकम कितना हो गया? 2 हो गया। अगर मान लीजिए 2 कॉइन हो तो 2 पे पावर 2, इट मीन्स कि देखिए 4 कंडीशन हुआ, 1 2 3 4। अगर कॉइन की संख्या कितनी हो? 3 हो, तो 2 पे पावर 3, इट मीन्स कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अगर सिक्के की संख्या कितनी हो? 4 हो, तो 4 का मतलब क्या हुआ? 2 पे पावर 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। तो ये सिक्के के साथ जो है एक्सपेरिमेंट है। दैट मीन्स कि ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, जो आउटकम है। अब देखिए सिक्के के बाद जो आता है, अब अगर डाइस की बात करते हैं, वो जो लूडो में होता है, अगर उसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर लूडो की बात आती है तो दिमाग में चलता होगा कि इसमें कितना अंक आता है। इसमें तो 6 अंक ही आता है, 6 डिजिट होता है। तो हम लोग अगर
डाइस की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, अगर वन डाइस को हम लोग क्या करते हैं, रोल्ड करते हैं, इसको उछालेंगे नहीं बल्कि रोल करते हैं, तो क्या क्या अंक आ सकता है एक डाइस के लिए? 1 2 3 4 5 और कितना आएगा? 6 अंक आएगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर डाइस के साथ कितना आए तो 2 डाइस की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए क्या है। फर्स्ट डाइस पे मेरा क्या अंक आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये तो फर्स्ट डाइस के लिए हुआ। और मल्टीपल ऑफ सेकेंड डाइस के लिए भी 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। सेकेंड डाइस के लिए भी कितना आ जाएगा? तो इसकी कंडीशन भी मेरे पास 6 ही आएगा। तो देखिए 6 आएगा। तो अगर हम इसको सीक्वेंस वे में लिखते हैं तो ये हम लिख सकते हैं किस तरह से? तो देखिए एक का रिलेशन 1 से, 2 डाइस के लिए बता दें, एक का रिलेशन 1 से, फिर एक का रिलेशन किससे करेंगे? 2 से, एक का रिलेशन 3 से, एक का रिलेशन 4 से, एक का रिलेशन फिर कितना होगा? 5 से, और एक का रिलेशन कितना होगा? 6 से। फिर देखिए 2 1 से शुरू होगा तो कहाँ तक चलेगा? ये मेरा चलेगा 2 6 तक। इस तरह से 6 1 का अगर रिलेशन हम लोग देखते हैं तो 6 1 का रिलेशन कहाँ से चलेगा बोले तो 6 6 तक चलेगा। तो ये आउटकम जो है 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। तो याद रखिएगा कि जैसे क्वाइन के लिए 2 बोले 2 पे पावर n, तो डाइस के लिए फॉर्मूला होता है 6 पे पावर n। अगर 1 होगा तो 6 होगा, 2 होगा तो कितना होगा मेरे पास? तो 36 होगा। और अगर 3 की चर्चा करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? तो 216 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 16 आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट। देखिए डाइस को समझ में आ गया होगा कि 2 आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम जो है 3 से अधिक नहीं आता है तो 3 हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं, 3 तक ही मेन है। अब देखिए अगर डाइस में आता है कितना, तो 3 के लिए अगर सिक्का के लिए आता है, कितने डाइस के लिए मेरे पास? तो मान लेते हैं क्या कि अगर 3 डाइस हो तो डाइस में जो है अगर डाइस की बात होती है, कितना डाइस हो? 3, तो अर्थात क्या हो जाएगा? 6 पे पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा? 216। तब देखिए ये कंडीशन हम समझा देते हैं किस तरह लिखा जाए। पहले डाइस के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। दूसरे डाइस के लिए भी क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6। और तीसरे डाइस में भी मेरे पास कंडीशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 होगा। अब देखिए अभी तुरंत इसके बीच रिलेशन निकालें, फिर जो रिलेशन होगा इसके साथ निकाल देंगे। तो इसके बीच अभी मान लीजिए जैसे पहला रिलेशन बताते हैं, 1 1 है, 1 1 इसके साथ आया, फिर क्या आता था? 1 2 आता था। इस तरह से हम लोग क्या लिखते थे? 1 6 तक लिखते थे। मान लीजिए 2 1 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 2 6 तक जाएगा। तो ये हम लोग जो है रिक्वायर्ड वेज जो है 6 1 से कहाँ तक चलेगा? तो 6 6 6 तक चलेगा। और जैसे हम गुना इसको करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 से, फिर देखिए एक एक का रिलेशन इससे चलेगा, फिर एक एक का रिलेशन एक हम सिर्फ समझा देते हैं इसकी वजह। 1 1 पहला 1 होगा, फिर देखिए ये इससे करेगा रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है रिलेशन को पहला पहले से दूसरा कंटेंट करवा सकते हैं। इस तरह 216 आएगा। तो वो अभी जरूरी नहीं है, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें और क्लियर हम कर देंगे। अब तो डाइस के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और इसका इम्पोर्टेंट, पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस खोजते हैं। NS का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कितना स्पेस है? तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो अभी बोले कि टोटल आउटकम कितना पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि इन ए फैमिली में एक परिवार है, इन ए फैमिली में, जिसमें बोलते हैं क्या कि इन ए फैमिली में मदर है, फादर है और क्या है? तो सन है। ये एक लाइनअप है। ये कितने तरीक़ा से अरेंज हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। सबसे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर आप किसी का निकाल लेते हैं तो आप रखिए याद कि 90% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए। तो देखिए दिमाग में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पहला मदर फादर सन एक तरीका, फिर मदर सन फादर 2 तरीका, फिर फादर मदर सन 3 तरीका, फादर सन मदर 4 तरीका। एक बार सन को उठाएंगे तो सन फादर मदर, और एक होगा सन मदर फादर। तो अर्थात क्या तरीका हो गया? तो 6 तरीका हुआ।
ऐसे ये 11th का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना पर्सन होगा उतना अरेंज करेंगे हम लोग। तो अरेंज करने के लिए टोटल हमारे पास कितना आदमी है, तो 1 2 3 है, मदर फादर सन है तो 3 है, तो इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, जब तक 1 न आ जाए 3 गुना 2 गुना 1 कितना तरीका हुआ, तो 6 तरीका हुआ। तो मेरे अनुसार ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक चीज़ और इसमें ध्यान में रखिएगा कि डेक ऑफ कार्ड, जिसको आप लोग कहते हैं ताश की गड्डी, डेक ऑफ कार्ड्स, देखिएगा हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। डेक ऑफ कार्ड में देखिए कितना होता है, 52 तो पत्ता होता है, हम लोग जानते हैं, इसमें तो मास्टर माइंड खुद ही होंगे। टोटल कितना होगा, 52 पत्ता होता है। कलर की अगर बात करते हैं, कलर तो इसमें 2 ही कलर होता है। एक कलर होता है इसमें रेड कलर का होता है, रेड का मतलब पूरा डीप रेड नहीं होता है, रेड है 26 और इसमें ब्लैक। तो हम लोग समझ में आ गया कि पत्ते की अगर बात होती है, एक रेड होता है 26 और ब्लैक होता है 26। इसमें सूट होता है, सूट का मतलब किस किस शेप का देखते हैं इसमें, सूट पहला जो होता है सूट, ये सूट इस तरह का जो कलर देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं डायमंड। डायमंड जिसको हम लोग बोला जाता है क्या चीज़, तो हिंदी में ठिकरी। इस तरह का जो अगर इस तरह का लिखा रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, जिसको आप बोलते हैं चिड़िया। क्लब के बाद आता है ये फॉर्म, इस चीज़ को बोला जाता है स्पेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कालापन। और ये शेप जो होता है इसको बोलते हैं हर्ट, इट मीन्स की लाल पान। ये 4 गो सूट होता है और प्रत्येक की संख्या जो होती है वो 13 होती है। प्रत्येक का कितना होता है, 13। तो हम लिखते हैं 13 गुना 4 अर्थात कितना हो गया, तो 52 पत्ता हुआ। जोकर को नहीं देना है वो एडिशनल होता है, 52 हो गया। अब देखिए इक्का से लेके ACE अगर कहीं लिखा रहे तो वो होता है इक्का 4 होता है, 1 2 3 4 प्रत्येक सूट का होता है। तो 4 गुना 1 अर्थात कितना पत्ता होता है, 4, 1 सूट का होता है। इक्का के बाद अगर 2 लिखते हैं तो इसको बोला जाता है दुग्गी। दुग्गी भी होता है वही 4 गुना 1 अर्थात 4, मतलब कि 1 2 3 4, 1 पत्ता चारों कलर का होता है, वो लिखे हैं 4 गुना 1, 4 1 इस तरह से होगा। फिर 3 लेते हैं तो दैट मीन्स कि जिसको तिग्गी कहते हैं, ये भी 4 गुना 1 इट मीन्स की 4। इस तरह से होके जो है 10 पत्ता तक चलता है। 10 मतलब कि जिसको दहला आप बोलते हैं, ये भी होता है 4 गुना 1 अर्थात 4। तो 10 गुना 4, इक्का से दहला तक हो गया, तो 10 गुना 4 अर्थात कितना हुआ, 40 पत्ता हो गया। अब प्लस 12 कार्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि पिक बना हुआ, जैसे किंग जिसको आप राजा कहते हैं ये भी 4 होता है, क्वीन जिसको आप रानी कहते हैं या बेगी कहते हैं ये भी 4 होता है, और जैक जिसको गुलमा कहते हैं ये भी 4 होता है। तो 4 तिया कितना हो गया, 12, 12 और प्लस 40 कितना होगा टोटल, तो 52 पत्ता हुआ। ये चीज़ के बारे में आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में याद रखिएगा, हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस घटना के बारे में चर्चा करते हैं ये हर हमेशा होता है NE बटे कितना होता है NS, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है वो 0 और किसके बीच होना चाहिए, तो 1 के बीच में होना चाहिए। कभी कभी अगर 0 आ जाता है, अगर मान लीजिए PE का वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो संभव नहीं हो। और कभी कभी PE का मान अगर इवेंट 1 आ जाए तो ये इवेंट क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। और कभी PE का मान लीजिए अगर इन्फिनिटी हो जाए 1/0, तो ऐसा इवेंट जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ये कभी भी फाइंड नहीं होता है। अब देखते हैं कि PE निकालते कैसे हैं एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का तरीका क्या है। तो एक हम सवाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बोलेगा कि एक कॉइन हैज टॉस्ट, एक कॉइन को हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन हैज
टॉस्ट करते हैं, एक सिक्के को उछाला जाता है। कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग हेड या गेटिंग हेड, क्या आए तो हेड आए, इसकी क्या संभावना। देखिए एक सिक्के को हम लोग टॉस करते हैं, एक सिक्का दिया है तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ क्या चाहिए तो सैंपल स्पेस चाहिए। तो जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करते हैं इसके बाद हम लोग घटना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस खोजते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब हुआ क्या, NS। देखिए क्या क्या आ जाता है एक सिक्के में, या तो हेड या तो टेल आएगा, या अर्थात पहले टेल आ सकता है या तो हेड। तो एक एक घटना कितना हुआ 2, अगर कन्फ्यूजन है तो 2 पे पावर 1 बोले तो 2 ही होगा। अब देखिए इवेंट क्या पूछता है, तो नंबर ऑफ हमको क्या चाहिए बोले तो इवेंट चाहिए, तो NE। इवेंट का मतलब क्या था, अकरिंग हेड हो, तो किसी सिक्का पे हेड तो एक बार ही आएगा, 2 बार तो आ नहीं सकता है। कितना कंडीशन हुआ 1, और अगर PE निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है NE/NS। NE कितना निकाले हैं 1/2, अर्थात 50% चांस है कि उसमें क्या आएगा हेड आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये सीख लिए होंगे कि NE/NS क्या होता है। एक और सवाल छोटा ऐसा देखते हैं, तब इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और पढ़ाया जाएगा। बोल क्या चीज रहा है कि एक डाइस को, ए डाई हैज रोल्ड, एक डाइस को रोल करते हैं। बोलता है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग, कैसा नंबर आना चाहिए तो ऑड नंबर। ध्यान से देखिएगा, एक डाई को रोल करते हैं, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डाइस है, तो डाइस है तो इसमें क्या क्या अंक आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आएगा। पूछ क्या रहा है इवेंट में कि ये नंबर कैसा आना चाहिए तो ऑड आना चाहिए। तो ऑड में हम लोग जानते हैं 1 भी है, 3 और 5 विषम संख्या है, तो ये कितना हो गया 3। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ 6, तो PE बराबर क्या होगा NE/NS, तो 3/6 अर्थात 1/2। तो मेरे विचार से ये भी आपको समझ, अब ये समझिए कि दोनों का आंसर से अलग अलग आएगा, कंडीशन अलग अलग होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को आप जो है पॉज करके देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आज तो बेसिक ही कॉपी पे ही बताएं, अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा वो आएगा बोर्ड पे बताया जाएगा। तो अब हम लोग जो है सेकेंड वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिए हैं, और फर्स्ट वॉल्यूम में जो हम लोग का डिफ्रेंसिएशन है वो चल रहा है। प्रोबेबिलिटी के जस्ट बाद हम लोग एक दिन LPP ख़त्म कर देंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग जो है वेक्टर करेंगे, एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो इधर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और उस साइड जो है हम लोग का फर्स्ट वॉल्यूम होते हुए सेकेंड वॉल्यूम में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया को कंप्लीट करके स्टॉप करेंगे। उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव राउंड चलेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो अपलोड हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।